वाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम। और मेरा नाम है अक्षत गुप्ता और मैं आज आपको पार्शियल ड्रॉप के ऊपर स्ट्रेटजी, रोड मैप और क्या होता है पार्शियल ड्रॉप और मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो मैंने भी जेई दिया था 2024 में और मैंने जेई मेंस की मैंने एडवांस क्वालिफाई यूँ नहीं करा था, पर मैंने पार्शियल ड्रॉप किया एक कॉलेज ज्वाइन करके। ठीक है, अब मैंने पार्शियल ड्रॉप किया। पार्शियल ड्रॉप होता क्या है, सिंपल सी बात है। पार्शियल ड्रॉप समझो कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लो पर आप जेई का अटेम्प्ट फिर से दोगे। जैसे आप पार्शियल ड्रॉप में आप जेई की जगह आप एनडीए भी देते हैं, कई लोग, कई बच्चे एनडीए के लिए भी निकले। तो पार्शियल ड्रॉप में मतलब कि आप जेई के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ जेई का प्रेप करोगे, ठीक है, या एनडीए का प्रेप करोगे। अपन मेनली जेई के प्रेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब मेरा इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है अक्षत गुप्ता, मैं फर्स्ट ईयर बीटेक ट्रिपल आई टी डी एम करनूल करनूल आंध्र प्रदेश में, वहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। ठीक है, और मैंने भी पार्शियल ड्रॉप किया था और अपनी रैंक इम्प्रूव करी थी। अब पार्शियल ड्रॉप क्यों लिया था और आपके पास क्या रीज़न है लेने के, वो समझते हैं। पहला मेरा रीज़न था कि मैंने ड्रॉप ईयर का थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा था, तब काउंसलिंग चल रही थी, पर मेरे को ड्रॉप ईयर नहीं जमा, ड्रॉप ईयर मेरे से नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्या करा, पार्शियल ड्रॉप की तरफ स्विच कर दिया। दूसरी बात, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है आपको डर लग रहा हो कि यार ड्रॉप ईयर में मेरे से और कम परसेंटाइल हो जाए या मैं ड्रॉप ईयर में ना पढ़ पाऊँ, या कुछ भी रीज़न हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत उस वजह से आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। तीसरा रीज़न, आपसे काउंसलिंग में कोई गलती हो गई हो। मान लो आपसे काउंसलिंग में ये एनआईटी की जगह आप एनआईटी में काउंसलिंग में कुछ गलती हो गई, आपको ये कॉलेज नहीं मिला, आपको कोई और कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा और आपने कहा कि पार्शियल ड्रॉप ले लिया जाए। तो ये सब रीजंस होते हैं। ठीक है, आपने ले लिया, आपने मन बना लिया लेने का, ठीक है। क्या पार्शियल ड्रॉप हार्ड है? बहुत हार्ड है। क्या इसमें सिलेक्शन रेशियो कम है? बहुत कम है। रियल बताऊं, सिलेक्शन रेशियो कम है। क्या पॉसिबल है? भाई अगर पॉसिबल नहीं होता तो मैं आज अपना कॉलेज स्विच नहीं करता, और पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। बच्चे एनआईटी से आईआईटी में जाते हैं, मैं लोअर कॉलेज मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से ट्रिपल आईटी में गया हूँ। तो मतलब पॉसिबल है, आपका क्लियर करना पॉसिबल है। ज़्यादा टाइम दोगे तो आप और अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हो, पर कैसे करना है बैलेंस, सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि आप कॉलेज और जेई की स्टडी को बैलेंस कैसे करोगे, कैसे आप बैलेंस करोगे, यही है ना दिक्कत। ठीक है, सबसे पहली बात, कॉलेज जो होता है, इंडियन कॉलेज, इंडियन जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर जो भी कॉलेज है, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, वो 9 to 5 होता है। ठीक है, 9 बजे से 5 बजे तक, मोस्टली टाइम वो 9 to 5 होगा ही होगा। कभी 9 to 4 हो जाए, कभी 9 to 3 हो जाए, कभी लंच के टाइम ही छोड़ दे, वो बात अलग है, पर मोस्टली टाइम इतना होगा। अब आप सोचोगे कि 9 to 5 अगर मैं कॉलेज में रहा तो मैं थकूंगा नहीं क्या? मैं थकूंगा, मेरे को ट्रैवल में टाइम नहीं लगेगा, तो फिर मैं कैसे प्रेप करूँ अपना? वही तो बोल रहा हूँ कि बहुत हार्ड है। इसलिए पहले सोच समझ के डिसीजन लो। अगर अभी आप पहुंच चुके हो तो आपने डिसीजन ले लिया है, और अगर आपने ले लिया है ना, तो आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। अब वो कैसे करना है समझो। मैंने बोला कि 9 to 5 आपका कॉलेज है, क्या कॉलेज आपको जाना पड़ेगा? बिल्कुल अटेंडेंस के लिए जाना पड़ेगा, आपने लिया ही इसलिए। और आपको जाना है, आप कैसे करोगे? कॉलेज के बाद स्टडी, फिर कॉलेज के लैब, कॉलेज के असाइनमेंट, कॉलेज की क्लासेस, कॉलेज की शीट्स, कॉलेज में दोस्तों का फन, क्या क्या नहीं होता है कॉलेज में, सब कुछ होता है, हर एक चीज़ होता है। ओके, तो कैसे यूटिलाइज करोगे टाइम को? तो कैसे क्या करना है, पहले आप 9 to 5 कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, मैंने बात नहीं मानी, आप 5 से जैसे आओगे ना, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करना है। देखो, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसको करेक्ट करने का, पार्शियल ड्रॉप से अच्छा कॉलेज बदलने का, वो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई। भाई तुम्हें टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यूँ भी तुम्हारे पास कम टाइम है, 5 बजे से लेकर फिर तुम्हारे पास टाइम है। तो जो नॉर्मल ड्रॉपर होता है उससे आपके पास कम टाइम है। क्या इम्पॉसिबल है? नहीं है, पर करना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा? आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मज़े, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मोबाइल में रील्स देखना, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फालतू यूट्यूब पर वीडियो देखना। क्या सेक्रीफाइस, क्या करना है उसके बदले? मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा आप सवाल लगाओगे, जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अप्रोच जानोगे, उतना फ़ायदेमंद है। ओके, तो ये तो ठीक है कि मैं 9 to 5 कॉलेज हुआ, 5 के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूँ। देखो, अगर आपका जेई में बिल्कुल बेस नहीं है, अगर जेई में आपकी 90 परसेंटाइल से कम है ना, तो तुम पार्शियल ड्रॉप मत लो, तुम फुल ड्रॉप जाओ, क्योंकि तुम भाई पार्शियल ड्रॉप वही लेगा ना जिसका पहले बेसिक्स क्लियर है। मैं तो इवन बोलता हूँ 92 परसेंटाइल से ज़्यादा, फिर भी 90 परसेंटाइल मान लो, बेसिक मार्जिन मान लो। 100 नंबर जेई मेंस में होना
तो भाई तुम्हारा बेसिक समझ में आता है। अगर तुम 50-20 नंबर लेकर पार्शियल ड्रॉप से क्रैक करना चाह रहे हो तो रहने दो, तुम कॉलेज पे ध्यान दो। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। अब अपन ने बोला सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने पहले से आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पता है, जो नहीं पता उसका थ्योरी पढ़ो, जो पता है उसको रिवाइज करो, तुरंत फॉर्मूला शीट लिफ्ट करके सेक्रीफाइस करके सब कुछ सेक्रीफाइस करके आपको सवाल करने हैं। जितने हो सके उतने सवाल करो, भले दिन भर सवाल करो, मेरे हिसाब से तो सवाल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरी बात आती है स्टडी कैसे करें। मेरा पीयर ग्रुप कैसा है, कॉलेज में सब मजे करने आए, ये करने आए, तो मैं सब कैसे करूँ, उनके बीच कैसे रहूँ। तो तुम्हें उन सबको ना बोलना आना चाहिए भाई। यू हैव टू गट्स, आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप उनको नो बोल पाओ। ठीक है, दूसरा है कॉलेज में आपको फ्री टाइम बहुत मिलेगा। मतलब सैटरडे संडे आपकी कॉलेज में क्लास नहीं होती, मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। उसमें आपको रोज़ 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। चलो मान ली बात, 10-12 घंटे, मेरे हिसाब से 12 घंटे पढ़ो। उन 12 घंटों में 100 सवाल डेली लगाओ, सैटरडे संडे 100 लगा लिए। अरे भले जेई मेंस के लगा लो, लगाओ से 80 तो लगाओ, 100 का टारगेट लोगे तो 80 लगाओगे। ठीक है, ओके। अब आपने फ्री टाइम यूटिलाइजेशन, मतलब कई बार कॉलेज में छुट्टी आ जाती है, कई बार कॉलेज में अन्य कुछ फेस्ट होते हैं, कई बार कॉलेज में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इवेंट होता है जिसमें आपका पार्टिसिपेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उसको अवॉइड करो। ठीक है, अब जैसे दोस्त बोल रहा है कि घूम के आते हैं, अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आपको इस कॉलेज से निकलना है या फिर आपको जेई देना है। ठीक है ना, बेसिक बात है, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करो। अच्छा, ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम है। फिर अपन ने बोला कि 9 to 5 है, तो वो तो फिर दिमाग खा जाएगा, उसको कैसे करना है। तो कभी कभार क्या होता है, कॉलेज में फ्री टाइम मिल जाता है, कोई लेक्चर फ्री मिल जाए तो उसमें क्वेश्चंस को कर लो बीच में बैठ के। कभी ऐसा हो कि क्लास में अगर ना आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूँ तो आए तो बढ़िया है, पर अगर नहीं आ रहा है तो आप पीछे बैठ के थोड़े बहुत सवाल भी लगा लो जेई मेंस के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, लैब्स वगैरह की बात करें तो थोड़ा बहुत दोस्त बनाओ, मेरे जैसे दोस्त बनाए, दोस्त ने हेल्प करी। लास्ट में जो मिड टर्म होती है, एंड टर्म हो गई, उनमें मैंने एक रात पहले पढ़ के, मतलब मैं पास तो हो गया था, एक रात पहले पढ़ के मैंने क्या करा, पास कर लिया एग्ज़ाम। तो पीवाईक्यू वगैरह उन सब ने प्रोवाइड करा दिया, नोट्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। 2-3 अच्छे दोस्त बना लो, वो बेटर रहेगा। दूसरा बात है रोड मैप। अब सिंपल सी बात है, अब आ गया सितंबर, आपका सितंबर आज 7 है, 7 या 8 है जब मैं डालूंगा वीडियो। तो 7-8 सितंबर है, तो यार अब आपको पता है ना कि आपके पास महीना कितने बचे, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 to 5 मंथ्स बचे हैं। कैसे करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ यार, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाओ। रोड मैप में क्या बताऊँ, जितना फ्री टाइम मिले उसमें अपना को पढ़ना है। और अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम वही कॉलेज में रह जाओगे और वहाँ भी ख़राब कर लोगे, इसलिए जितना हो सके पढ़ो। और एग्ज़ाम्स में हो सके तो थोड़ा बहुत क्लास में अटेंटिव रहो, तो वो बेटर है, ताकि तुम एकदम एग्ज़ाम जो कॉलेज के एग्ज़ाम भी तो दोगे, उसमें दिक्कत ना आए। थोड़ा बहुत अच्छे दोस्त बनाओ ताकि वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दे, है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को। और अगर कहीं आपको डाउट आ रहा है कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, तो देखो भाई, कई लोग करते हैं, हर कॉलेज में मिल जाएंगे आपको। और ना पीछे रह जाऊँ तो भाई, आप मेहनत करोगे तो आपका हो ही जाएगा। और आपको मेहनत करने पे ध्यान देना है, अभी ये सब इतना ओवर थिंक करने पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा ये स्ट्रेटजी या वीडियो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो। और मेरे कॉलेज रिलेटेड मिनी व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, मेन फोकस इस पर रखना। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।